अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको दुआ मांगने का तरीका मालूम नहीं है या आप कंफ्यूज रहते हैं कि अल्लाह से किस तरह दुआ मांगे जो हमारी दुआ कबूल हो जाए। आज हम आपके अपने चैनल नबी की हदीस में इस वीडियो के जरिए आपको मुकम्मल जानकारी के साथ दुआ मांगने का तरीका बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। दोस्तों, दुआ के मायने पुकारने और बुलाने के है। मतलब ये कि अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। दोस्तों, दिन भर में न जाने हमें कितनी जरूरतें पेश आती है। कभी हम इस बात पर गौर नहीं करते कि हमारी जरूरत को कौन पूरा करता है। अल्लाह की नियामतों का शुक्र भी अदा नहीं करते। नाजरीन, आज हम आपको सही दुआ मांगने का तरीका बताएंगे ताकि आप जब भी दुआ मांगे तो आपकी दुआ जरूर कबूल हो। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, हमारे चैनल नबी की हदीस को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी दबा दे ताकि जब हम ऐसी ही हदीसें और वजीफे अपने चैनल पर डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हर चीज का कुछ न कुछ अदब होता है, इसी तरह दुआ के भी कुछ आदाब और शराइत है। अगर हम उन आदाबों और शराइत को ध्यान में रखकर और पाबंदी के साथ अल्लाह से दुआ करें तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ कबूल होंगी, वरना दुआ की कबूलियत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुआ करने वाला बीमार की तरह होता है। बीमार अगर तंदुरुस्ती चाहता है तो उसके लिए दवा के साथ परहेज करना और नुकसान देने वाली चीजों से बचना जरूरी है। अगर दवा करता रहे और परहेज न करे तो उसका सेहत याब होना मुश्किल है। इसी तरह दुआ करने वाला ये चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो तो उसे दुआ करते वक्त कुछ आदाब और शराइत की पाबंदी करना जरूरी है। दुआ मांगने का तरीका ये है कि आप जब भी अल्लाह से दुआ मांगे या आपको कोई जरूरत पेश आए तो सबसे पहले वुजू कर ले, क्योंकि दुआ से पहले वुजू करना मुस्तहब है। वुजू के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अच्छी तरह वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी फिर अपने रब से दुआ की तो उसकी दुआ बहुत ही जल्दी कबूल होती है। दोस्तों, जिस तरह नमाज की कुछ शर्तें होती है, अगर उन्हें पूरा न किया जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। इसी तरह दुआ की भी कुछ शर्तें हैं, यानी उन शर्तों को ध्यान में रखकर दुआ मांगनी चाहिए, नहीं तो दुआ की कबूलियत की उम्मीद नहीं है। ईमान कामिल के साथ इखलास भी जरूरी है, यानी सिर्फ अल्लाह ताला का ख्याल दिल व दिमाग और जुबान पर हो, गैर का ख्याल बिल्कुल न हो, क्योंकि बिला इखलास के कोई भी अमल कबूल नहीं होता। दुआ करने वाला झूठ बोलने, मुकर और फरेब देने, शराब नोशई, हसद, तकब्बुर, कीना, गिबत और चुगली वगैरह के गुनाह करने से बचे, क्योंकि ये सब गुनाहे कबीरा है। दोस्तों, दुआ मांगते वक्त कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो दुआ में पसंद फरमाई गई है, या इनके करने से दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। इन बातों को मुस्तहब कहते हैं। वुजू करके किबले की तरफ रुख करना, दुआ मांगने से पहले नमाज हाजत पढ़ना या कोई नेक काम करना जैसे सदका वगैरह करके दुआ मांगना। दुआ मांगने के लिए 2 जानों बैठना, यानी अत्ताहियात की हालत में बैठना। दुआ मांगने से पहले और बाद में अल्लाह ताला की हम्द व सना करना, यानी अल्लाह को उसके प्यारे प्यारे नामों से पुकार कर और सूरह फातिहा पढ़कर दुआ शुरू करना। इसी तरह दुआ के अव्वल और आखिर में नबी अस्सलातु व सलाम पर दुरूद व सलाम भेजना। दोनों हाथ फैलाकर और हाथों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखना। दोनों हाथों को सीने तक उठाना और आहिस्ता आवाज में दुआ मांगना। दुआ के वक्त अल्लाह ताला के शायान एशान आदाब व एहतराम को इख्तियार करना। दिल की गहराइयों से और पूरी कोशिश के साथ अल्लाह से दुआ मांगे। नबी के वसीले में दुआ मांगना और अपने गुनाहों का इकरार करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ सही हदीस में मनकूल है उन्हीं को इख्तियार करना, यानी हमारे नबी ने वो तमाम दुआ बता दी है जिनकी हमें सख्त जरूरत होती है। अल्लाह की हम्द व सना और नबी पर दुरूद और सलाम के बाद अपने से दुआ शुरू करना, फिर अपने वालिदैन और फिर तमाम मोमिनों और मुसलमानों के लिए दुआ करना। एक दुआ कम से कम 3 मर्तबा मांगे। मुसीबत के वक्त में अपने नेक आमाल का जिक्र करना, यानी उनके वास्ते से दुआ मांगना। दुआ से फारिग होकर दोनों हाथ मुंह पर फेरना। दुआ मांगते वक्त दिल में ये ख्याल रखना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर मांगो। अपने दिल में ये अकीदा रखना कि अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। आप अपनी तमाम हाजत और परेशानी को अल्लाह से बयान करें। बेशक हमारा रब हर चीज के बारे में खूब जानता है। दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी न करे, मतलब यूं न कहे कि मैं इतने दिन से मांग रहा हूँ और अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, कमियां तो हमारे मांगने में है।
दुआ मुख्तसर सी हो लेकिन उसके अल्फाज जामा हो। ये तमाम बातें दुआ मांगने के तरीके में आती है, या इन तमाम कामों को दुआ में इख्तियार करने का हुक्म फरमाया गया है। दुआ मांगने का तरीका और दुआ के आदाब। दुआ में कुछ आदाब ऐसे हैं जिन्हें नापसंद फरमाया गया है, यानी मकरूह। इन कामों से बचना आदाब के अंदर आते हैं। इन कामों को दुआ मांगते वक्त नहीं करना चाहिए। दुआ मांगने के वक्त आसमान की तरफ निगाह उठाना। दुआ में बेतकल्लुफ काफिया बंदी से परहेज न करना। दुआ में बेतकल्लुफ और खुश इल्हानी इख्तियार करना। किसी दुआ पर एराज न करे कि मेरी ये दुआ तुझे कबूल ही करनी होगी। अल्लाह की रहमत में तंगी न करे, यानी सिर्फ अपने लिए ही मगफिरत की दुआ मांगना, दूसरों के लिए नहीं। ये तमाम बातें दुआ मांगने के तरीके में ध्यान रखनी जरूरी है, तभी हमारी कोई भी दुआ कबूल होंगी। और ये दुआ मांगने का तरीका मुकम्मल हुआ। नाजरीन, दुआ मांगने का तरीका तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्या आपको दुआ मांगने की फजीलत का पता है? अल्लाह ने कुरान मजीद में दुआ करने वालों का जिक्र फरमाया है। इसके अलावा दुआ मांगने की फजीलत हदीस में भी बहुत कसरत से वारिद हुई है। नाजरीन, हदीस में बेशुमार दुआ की फजीलत है। यहाँ हम आपको चंद हदीस बता देते हैं। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से ज्यादा और किसी चीज की वक़्त नहीं है। और फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान व जमीन का नूर है। अगर आप भी इन सारी नियामतों को हासिल करना चाहते हैं तो दुआ मांगने का तरीका और उसके आदाब व शराइत पर जरूर गौर फरमाए। नंबर 2, एक हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला उसकी दुआ सख्तियों और मुसीबत के वक्त कबूल फरमाए, तो उसे चाहिए कि फराखी और खुशहाली में भी अल्लाह से खूब दुआ मांगा करे। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ ही इबादत है। दुआ इबादत का मकजूज गुदा है। और फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली चीज और कुछ नहीं। दुआ तकदीर को भी फेर देती है और दुआ हर मुसीबत को रोकने वाली है। नंबर 4, अल्लाह ताला दुआ करने वाले से बहुत खुश होता है। दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता है और जो कुछ मांगता है उसे अता करता है। मगर ये सब तब ही मुमकिन है जब दुआ मांगने का तरीका हमने जो आपको इस वीडियो में बताया है उसे ध्यान में रखे, यानी इसके आदाब और शराइत को ध्यान में रखकर दुआ मांगे। नंबर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाजा खोल दिया गया, दुआ मांगने की तौफीक दे दी गई, उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी जाती है उनमें अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद दुनिया और आखिरत की आफियत या भलाई की मांगी जाने वाली दुआ है। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी मुसलमान कोई चीज मांगने के लिए अल्लाह ताला की जानिब मुंह उठाता है और दुआ मांगता है, अल्लाह उसको वो चीज जरूर देते हैं, या इसके वास्ते दुनिया और आखिरत में इसको जखीरा कर देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हदीस है जिनमें दुआ की फजीलत का पता चलता है। अब आप समझ गए होंगे कि अल्लाह दुआ करने वाले से कितना खुश होता है। सिर्फ अल्लाह ही ऐसा है कि उससे जितना मांगा जाए वो उतना ही उस शख्स से खुश होता है। लेकिन ये जब ही होगा जब आप पूरे यकीन के साथ और दिल लगाकर अल्लाह से दुआ करेंगे। और दुआ मांगने का तरीका जो हमने आपको इस वीडियो में बयान फरमाया है, उन सब बातों पर अमल करके अल्लाह से दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज दोस्तों।